सो ही पोकीस, आज हम कवर करने वाले हैं सोलो लेवलिंग एपिसोड 9। तो बिना कोई देरी करे चले स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हमारा होता है डंजन के अंदर, जहाँ पर ये लोग सारे लोग मार रहे होते गॉब्लिन्स को, मारते मारते जिन्वू भी मार रहे होते। जहाँ पर सांग फिर देखते हैं कि जिन्वू भी हम मार रहे और उसको खरोच भी नहीं है। जहाँ पर जूही और सांग दोनों ही जिन्वू से बातें कर रहे होते कि तुमने तो इस बार कमाल कर लिया जिन्वू, तुम्हें इस बार खरोच भी नहीं आई। यहाँ पर फिर ऑफिसर कांग, हाँ सॉरी मैं इसका नाम बताना पिछले एपिसोड में भूल गया था, इसका नाम है ऑफिसर कांग। यहाँ पर ऑफिसर कांग यहाँ पर बोल रहा था कि अब आप लोगों की बातें हो चुकी है तो क्या हम लोग फिर और आगे जा सकते हैं। यहाँ पर ये लोग एग्री होने के बाद ये लोग जाते हैं आगे की तरफ। यहाँ पर आगे जाते जाते फिर इनको मिलते 3 गुफाएं, जहाँ पर ये लोग सोच रहे होते हैं कि अब कौन कौन सी गुफा में जाएगा। जहाँ पर जिन्वू अपनी पावर यूज़ करके देख लेता है कि लेफ्ट की थर्ड साइड में दिखाई जाता है कि वहाँ पर शायद से डंजन किंग रहता है। तो जिन्वू फिर सांग से कहता है कि सांग, जूही और मैं हम तीनों जाते लेफ्ट में, और एक और यहाँ पर कांग है जो कहता है कांग और किम आप दोनों जाना बीच में, और जो ऑफिसर कांग और बाकी जो प्रिजनर्स थे जो लोग आज अपनी सज़ा कम करवाने के लिए आए थे वो लोग जाते फिर राइट में। और ये तीनों ही जब जैसे ही जा रहे होते जाने के बाद यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि बीच वाले गुफा में जो किम और कांग है वो दोनों ही गॉब्लिन्स को मार देते। मारते मारते किम कह रहा होता है कि मैं आज जिन्वू से माफ़ी मांग लूँगा क्योंकि मैंने जो काम करे है उससे मेरे को शर्म आ रही है कि मैं हम लोगों ने जिन्वू को वहाँ पर बलि के तौर पर छोड़ दिया था। यहाँ पर ये चीज़ बोलने के बाद कांग जैसे ही आगे की तरफ जाता है तो उसको पता लगता है कि ये गुफा दूसरी राइट वाली साइड की गुफा से अटैच है। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ऑफिसर कांग कह रहा होता है कि तुम लोगों को इंसानों को मारने में कोई डर नहीं लगता ना। जहाँ पर ये जो प्रिजनर्स थे वो कह रहे होते क्या मतलब है तुम्हारा। यहाँ पर फिर वो कहता है कि तुम लोगों के लिए मेरे को किसी ने कुछ बताया है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि कांग को एक आदमी ने पैसे दिए इन तीनों प्रिजनर्स को मारने के लिए, क्योंकि इन तीनों प्रिजनर्स ने एक लड़की के संग कुछ ऐसा करा है जो यूट्यूब मेरे को रेकमेंड नहीं करेगा बोलने को। तो कांग इस चीज़ के लिए आज यहाँ पर असैसन बन के आया और इन तीनों को मार रहा होता है। जहाँ पर किम अचानक से आ जाता है गुफा के अंदर और आते हुए वो देखता है कि ये 2 प्रिजनर्स मरे हुए और एक बेचारा भीख मांग रहा होता है किम से। पर जैसे ही ऑफिसर कांग किम को दिखता है उसी तरह तीसरे प्रिजनर्स का भी गला काट देता है। जहाँ पर काटने के बाद कांग और किम दोनों ही ऑफिसर कांग से पूछ रहे होते हैं तुमने ये करा क्यों है। जहाँ पर ऑफिसर कांग कहता है कि अब मेरे को लगता है मेरे को सबूत नहीं छोड़ने चाहिए, तो अब तुम दोनों की बारी। और ये कहने के बाद ही हमें दिखाया जाता है जिन्वू जो अंदर की तरफ डंजन में जा रहा होता है वो सोचा होता है कि आज डंजन किंग को मार के बड़ी जल्दी बाहर आ जाऊंगा। जहाँ पर फिर अचानक से उसको एक चीख सुनाई देती है किम की। जहाँ पर ये लोग फिर तेज़ी से पीछे की तरफ जाते हैं और देखते हैं तीनों प्रिजनर्स मरे हुए हैं। यहाँ कांग भी मर चुका है और अब किम ही बचे है जो जिंदा है। और ये देखने के बाद सब लोग डर जाते हैं। और यहाँ पर जिन्वू फिर अपना जूही को कहता है जूही जाके किम की हील करता है उसको। यहाँ पर फिर जूही थोड़ा डर रही होता है और जिन्वू उसको फोर्स करता है कि जल्दी जाओ। और जाने के बाद जूही उसको हील कर रही होती है और हील करते हुए कांग होश में आता है। और होश में आने के बाद वो सीधा जिन्वू से पहला शब्द माफ़ी ही मांगता है। वो कहता है मुझे माफ़ करना, मैं हमने तुम्हें एक बलि के तौर पे वहाँ छोड़ दिया था। मुझसे बुरा इंसान कोई नहीं होगा। मैं हर वक्त अपने अंदर ये गम दबा के बैठा हुआ कि मैं जब तुमसे कभी मिलूँगा तो मैं तुमसे माफ़ी मांगूंगा। और आज देखो, आज तुम मेरे सामने हो और मैं मर रहा हूँ, मुझे माफ़ करना जिन्वू सांग। और ये कहने के बाद ही किम भी यहाँ मर चुका होता है। जिसके बाद अचानक से जूही पे कोई ऊपर से अटैक करता है, जो अटैक सीधा ही जिन्वू रोक लेता है। रोकने के बाद पीछे ये ऑफिसर काम होने के बाद कहता है कि ओ तुमने मेरा वार रोक लिया, तुम ई क्लास हंटर, दम तो है तुम में लड़के। और ये कहने के बाद फिर वो आगे की तरफ आ रहा होता है और हम यहाँ पर दिखाया जाता है कि सांग को पूछ रहे होते हैं कि तुमने इन सबको क्यों मारा है। यहाँ पर ऑफिसर कांग कह रहा होता है कि मैंने बस इसलिए मारते क्योंकि उसने मेरे को देख लिया इन 3 प्रिजनर्स को मारते हुए, पर अब लगता है तुम तीनों को भी मारना पड़ेगा। और मेरे पास स्टोरी भी है बाहर जाके हंटर एसोसिएशन के मेंबर को बताने के लिए कि गॉब्लिन्स का झुंड आ गया था। यहाँ पर इन 3 प्रिजनर्स ने अपना मौका देख के तुम सबको मारते और फिर मेरे पे वार कर देते, तो मैं इनसे ज़्यादा पावरफुल था तो मैंने इन तीनों को निपटा दिया। यहाँ पर ये कहने के बाद ही सांग कहते हैं जिन्वू और जूही तुम दोनों पीछे हो जाओ और जूही मेरे को हील करते रहना, मैं इससे लड़ता हूँ। यहाँ पर ऑफिसर कांग कह रहे होते तुम बस एक B क्लास हंटर हो, मैं A क्लास हूँ, तुम मेरे सामने टिक भी नहीं पाओगे बड़ू। और ये कहते हुए सांग कह रहे होते देखते हैं कौन टिकता है। और यहाँ पर जब इन दोनों की लड़ाई होती है ये दोनों बहुत ही अच्छे तरीके से लड़ रहे होते हैं।
यहाँ पर जिन्वो को भी लगता है शायद से सांग यहाँ पर जीत जाएगा, पर जैसे ही ऑफिसर कांग अपनी पूरी पावर यूज़ करता है, वो दिख भी नहीं रहा होता सांग को। दिखते हुए सांग सीधा घुटनों पे आ जाता है, और घुटनों पे आने के बाद ऑफिसर कांग उसके सामने आता है। वो कहता है, मैंने कहा था ना तुम मेरी अभी तक एक छोटी सी पावर से ही टिक नहीं पाए, और अगर मैंने फुल यूज़ कर ली तो तुम मर जाओगे यहीं पे बुड्ढे। और ये कहते हुए ही सांग कह रहा होता, बुड्ढा होगा तेरा बाप। और फिर वो सीधा ज़मीन पे हाथ लगाता है और अपनी दूसरी एबिलिटी दिखाता है, और वहाँ पर वो उसको भून देता है। यहाँ पर ऑफिसर कांग उससे बच जाता है। वो कहता है, ओ तुम्हारी ये टर्की बची थी कि मेरे को बेवकूफ़ बनाने की, पर ये बहुत कमज़ोर है। और यहाँ कहते हुए ये सीधा हमला करने वाला होता है, और जूही आंखें खोलती है, सीधा उसको दिखता है कि जिन्वू ने ऑफिसर कांग का भी वार यहाँ पर रोक लिया। जहाँ पर ऑफिसर कांग कह रहा होता है, ओ तुम ई क्लास हंटर हो नहीं शायद से, क्योंकि 2 बार मेरा वार रोकने वाला कोई ई क्लास इतना औकात में नहीं है। यहाँ पर ये कहते हुए फिर जिन्वू कहता है कि सांग आप पीछे हो जाओ मैं इसको संभालता हूँ। और ये कहने के बाद ही फिर ऑफिसर कांग कह रहा होता है कि तुम मेरे सामने टिक नहीं पाओगे ई क्लास, जब ये बी क्लास नहीं टिक पाया। और जिन्वू कहता है देखते कौन किसके सामने टिकता है। और फिर जिन्वू अपना हथियार निकालता है, और फिर वो पहले ये एक सवाल पूछता है कि तुमने इन तीनों को तो मार लिया, पर किम और कांग को क्यों मारा। यहाँ पर वो कहता है, इन लोगों ने मेरा देख लिया था कि मैंने इन 3 प्रिजनर्स को मार दिया। यहाँ पर जिन फिर सवाल पूछता है कि तुमने इन दोनों को तड़पा के क्यों मारा। और ये कहते हुए हमें असली में ऑफिसर कांग की असलियत दिखती है कि ऑफिसर कांग से मज़े के लिए लोगों को मारता, मतलब वो एक साइको किलर है। यहाँ पर ये होने के बाद हमें जब जिन्वू कहता है कि मेरे को एक और वजह मिल गई तुम्हें मारने को, यहीं पे जिन्वू को अचानक से नोटिफिकेशन में आता है कि उसको सामने जो ऑफिसर कांग है उसको मारना है। और फिर जिन्वू कहता है सिस्टम ने भी मेरे को एक वजह दी थी तुम्हें मारने की। और ये कहते हुए फिर ऑफिसर कांग कहता है क्या। और फिर इन दोनों की लड़ाई होना शुरू होती है, जहाँ पर सब लोग सोच रहे थे कि जिन्वू बहुत इजीली हार जाएगा, पर जिन्वू सीधा कांग की टक्कर में आ जाता है, उसकी स्पीड तक में बदल आ जाता है। और ये करने के बाद जिन्वू फिर उस पर लगातार हमला करना शुरू करता है, जहाँ पर कांग भी उस पर हमला करता है, और कांग एक पल के लिए जिन्वू को ज़मीन पर गिरा देता है। यहाँ पर गिराने के बाद हमें लगता है कि शायद से अब जिन्वू गया काम से, पर जिन्वू अपनी पावर असली पावर दिखाता है, और फिर वो उठता है। उठने के बाद वो फिर ऑफिसर कांग से भी ज़्यादा तेज हो जाता है, और तेज होने के बाद सीधा हमें दिखाया जाता है कि कांग के उसके फेस पे कट मार चुका है वो। और मारने के बाद कांग पे, मतलब वो जो चाकू ही था जिन्वू के पास, वो चाकू था एक पैरालाइज चाकू, तो कांग पे वो धीमे धीमे असर दिखाना शुरू करता है। यहाँ पर जिन्वू और कांग दोनों की लड़ाई शुरू होती है, और कांग फिर यहाँ पर अपनी एक और एबिलिटी दिखाता है, और वो सीधा अपने अपने शरीर और हर एक चीज़ को गायब कर देता है इस आसपास के माहौल से। यहाँ पर जिन्वू उस चीज़ को नहीं देख पा रहा होता, वो जिन्वू पे हमला करना शुरू ही कर देता है। यहाँ पर ऑफिसर कांग कहता है कि बच्चे देखा ना तुम मेरी असली एबिलिटी के सामने टिक भी नहीं सकते। जहाँ पर जिन्वू भी फिर अपनी असली औकात दिखाता है, फिर वो सीधा कांग को अपने एक हद तक डोमेन एक्सपेंशन में ले जाता है, और लेके जाने के बाद कांग सीधा वहीं मरा। और कांग को सामने दिखता है एक ऐसा पावरफुल हंटर जो इस इतिहास में अभी तक कभी पैदा नहीं हुआ है। और कांग ये देखने के बाद जैसे कांग रियलिटी में आते ये लोग, वहाँ पर कांग धीमे धीमे इसके जिन्वू के वार की वजह से पैरालाइज होने लग जाता है और इन्फेक्ट होने लग जाता है। जहाँ पर कांग मरते हुए भी कह रहा होता है कि तुम असली में हो कौन। और फिर जिन्वू कहता है कि आप मेरे सामने आए थे हॉस्पिटल में मेरे से मिलने। जहाँ पर वो कहता है अच्छा तुम वही रिएवेकन वाले लड़के हो, तुम ई से ज़्यादा कैसे बेहतर बन गए हो। यहाँ पर जिन्वू कहता है मैं ऐसे भी एक ऐसा हंटर हूँ जो लेवल अप होता जा रहा है। और कांग ये सुनने के बाद हंसते हुए मर जाता है। यहाँ पर मरने के बाद फिर जिन्वू जूही और सांग से कहता है कि आप दोनों यहाँ पर रहना, और जूही सांग के घाव ठीक कर दो। यहाँ पर फिर जिन्वू जा रहा होता है, वो दोनों ही पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। वो कहता है मैं डंजन किंग को मारने जा रहा हूँ। यहाँ पर जिन्वू ईजिली डंजन किंग को मार के आ जाता है। आने के बाद हमें दिखाया जाता है कि ये तीनों ही बाहर अब डंजन से निकल चुके हैं। यहाँ पर आया होता है वो ऑफिसर, वो जो बिल्कुल ही एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता कि ऑफिसर कांग ही असली में वो साइको किलर है जिसने इतने टाइम से खून खराबे कर रहा था। और वो चीज़ उसको थोड़ी सी गंदी लग रही होती है कि मेरा ही एक साथी ऐसे काम कर रहा था। यहाँ पर फिर जैसे ही ऑफिसर वो हंटर एसोसिएशन के मेंबर से मिल रहा होता है, तो मिलने के बाद वो जैसे ही वो सामने दिखता है उसको दिखता है जिन्वू, ये यहाँ पर कैसा है लड़का ये। और फिर वो सीधा जिन्वू की तरफ आंखें गाड़ के देख कहता है कि ऑफिसर कांग को किसने मारा। यहाँ पर वो भी सोच रहा था कि अब मेरे को लगता है मेरे को सच बता देना चाहिए, पर यहाँ पर सांग बोलता था कि मैंने मारा।
पर ऑफिसर वो इस चीज़ को थोड़ा सा यकीन नहीं करता। वो कहता है कि आपने कैसे मारा इसको, ऑफिसर कांग ए लेवल का बंदा था और आप बी के हो। यहाँ पर वो कहता है मैंने बी लेवल के हंटर के संग मिल के कांग को मार लिया। जहाँ पर ये चीज़ को सुनने के बाद ऑफिसर वो कहता है हाँ शायद से ये हो सकता है। और ये कहने के बाद ही ऑफिसर वो वहाँ से चले जाता है। यहाँ पर जाने के बाद ये जिनवू से सांग कहता है कि मेरे को पता है शायद से तुमने ये चीज़ नहीं बतानी है, तुम्हारे पास कोई अपना रीज़न होगा इसलिए तुमने हमें ये चीज़ें नहीं बताई कि तुम रेवकन हुए हो, तो मैं भी नहीं पूछूंगा तुमसे जिनवू। और फिर वहाँ से सांग भी चले जाता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है जूही और जिनवू दोनों ही जा रहे होते। जाते जाते हमें ये भी बताया गया होता है जिस बंदे ने ऑफिसर कांग को सुपारी दी थी इन 3 प्रिजनर्स को मारने की, उसने पुलिस स्टेशन में आके ही सरेंडर दे दिया है। तो उसकी वजह से अब ये तीनों जिनवू, जूही और सांग तीनों ही अब क्लियर हो चुके हैं, इन पर कोई केस नहीं हुई है। यहाँ पर ये जिनवू और जूही दोनों ही आराम से बैठे हुए होते हैं। बैठने के बाद जिनवू अंगड़ाइयाँ ले रहा होता है। यहाँ पर जूही हमें एक चीज़ दिखाती है जो मैं मैं एपिसोड 1 में नहीं बताया था आपको, कि जिनवू जब अकेला था उस डंजन के अंदर जहाँ पर सांग जूही को लेके जा रहे थे बेहोश करके, तो जिनवू ने जूही को एक क्रिस्टल दिया था जो उसने वहीं उसी डंजन में पाया था। जहाँ पर वो कह रहा था कि अगर हम वापस मिले तो कभी हम डिनर करेंगे। जहाँ पर अब यही चीज़ जूही उसको दिखाती है क्रिस्टल, और वो कहती है क्या तुम चलना चाहोगे, तुमने प्रॉमिस करा था। और ये दिखाने के बाद ही हमें यहाँ पर हमारा एपिसोड 9 भी यहीं एंड मिलता है। आपने यहाँ तक ये वीडियो देखी उसके लिए शुक्रिया। सीज़न 2 में जल्द से जल्द आऊँगा। और हाँ हैप्पी न्यू ईयर, सॉरी मैं बोलना भूल गया था। तो बस बाकी मैं यही कहूँगा, आप मेरे बाकी के एपिसोड्स भी देख सकते हैं। तब तक के लिए सायोनारा, पीस दोस्तों।